के लिए शहीद हो गए जवान अंशुमान। मोदी सरकार ने दिया शहीद को सम्मान। देश की रक्षा के लिए खुद को झोंक देने वाले कई वीर जवानों को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति भवन में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, जिनमें एक नाम कैप्टन अंशुमान सिंह का भी था, जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर पर अपने जवानों की जान बचाने के लिए खुद को शहीद कर दिया था। इस बहादुरी के लिए उन्हें शांतिकालीन द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे लेने के लिए शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति जब आगे बढ़ी तो मानो हर किसी की आंखें नम हो गई, क्योंकि कैप्टन अंशुमान सिंह देश के जवान के साथ साथ स्मृति सिंह के पति भी थे, जिनके साथ उन्हें पूरी जिंदगी बितानी थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद कैप्टन अंशुमान सिंह देश के लिए शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया के रहने वाले कैप्टन अंशुमान सिंह दी पंजाब रेजिमेंट 26वीं बटालियन की सेना चिकित्सा कोर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। 19 जुलाई साल 2023 में जब उनकी तैनाती हजारों फीट ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर पर थी, उसी दौरान सेना के बंकर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें कई जवान फंस गए। अपने जवानों को इस मुश्किल हालात में फंसा देखकर कैप्टन अंशुमान सिंह से रहा नहीं गया और अपनी जान की परवाह किए बिना ही भीषण आग में कूद गए और 4 जवानों की जान बचा ली। इतना ही नहीं, जवानों के साथ साथ कैप्टन अंशुमान ने आग की चपेट में आई जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों को बचाने की भी पूरी कोशिश की, क्योंकि सेना के जवान के साथ साथ वो एक मेडिकल ऑफिसर भी थे। लेकिन हजारों फीट ऊपर बड़ी ही मुश्किल से पहुंचाई गई दवाओं को बचाने की कोशिश में कैप्टन अंशुमान सिंह इस कदर झुलस गए कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसे बहादुर जवान के सर्वोच्च बलिदान के बारे में जब राष्ट्रपति भवन में बताया जा रहा था, तो उनकी पत्नी स्मृति सिंह की आंखों से आंसू छलक रहे थे। तो वहीं पास में बैठे पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भावुक नजर आए। कैप्टन अंशुमान सिंह दामी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन द पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमान सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े, ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमान सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। कैप्टन अंशुमान सिंह उस परिवार से थे जिनके पिता रवि प्रताप सिंह खुद भारतीय सेना में सूबेदार पद पर थे। यही वजह है कि अंशुमान भी भारतीय सेना में जाने का फैसला कर चुके थे और 27 साल की उम्र में ही AFMC के तहत पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात हुए। सेना में शामिल होने के बाद कैप्टन अंशुमान ने साल 2023 के फरवरी महीने में ही नोएडा की रहने वाली स्मृति से शादी की थी। आपको बता दें, दोनों ने लव मैरिज की थी। स्मृति और अंशुमान का रिश्ता 8 साल तक चला और उसके बाद जाकर दोनों ने अपने प्यार को एक नाम देते हुए शादी के साथ फेरे लिए थे। लेकिन स्मृति और अंशुमान का साथ ज्यादा दिन तक नहीं चला। शादी को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि जुलाई में कैप्टन अंशुमान शहीद हो गए। उनकी शहादत पर पिता रवि प्रताप सिंह ने कहा था, कैप्टन अंशुमान जा चुके हैं, जाना तो इस दुनिया से सबको है, लेकिन जिन कर्मों के साथ वो गए हैं, जिस बहादुरी के साथ वो देश की सेवा करके गए हैं, वो पीढ़ियां याद रखेंगी।
वो हमारे परिवार के साथ साथ हमारे क्षेत्र जिले का भी नाम रोशन करके गए हैं। इसलिए उनके पिता होने पर बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। साथ ही जिस तरीके से भारत सरकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार से योगी आदित्यनाथ जी और जिला अधिकारी का सहयोग मिला, उसके लिए कृतज्ञ रहूंगा। कैप्टन अंशुमान सिंह देवरिया जिले के पहले ऐसे जवान हैं जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, तो वहीं उनके सम्मान में योगी सरकार ने उनके गांव की सड़क का नाम शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह मार्ग रख दिया है। इतना ही नहीं, साल 2023 में जब मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, तो उस दौरान मुस्लिमों ने कैप्टन अंशुमान की शहादत के सम्मान में उनकी तस्वीर के साथ ताजिया निकाली थी। ऐसे जाबाज जवान के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं देश के और किन जवानों को राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया गया। कैप्टन अंशुमन सिंह, द आर्मी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, द पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। हवलदार अब्दुल माजिद, 9वीं बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस, मरणोपरांत। हवलदार माजिद 22 नवंबर 2023 को कश्मीर में राजौरी के घने जंगलों में चलाए गए खोजी अभियान में स्पेशल फोर्स के दल का हिस्सा थे। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए आपने आतंकवादियों से हुई एक अन्य मुठभेड़ में घायल अधिकारी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पैर में गोली लगने से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद निडरता से आगे बढ़ते हुए एक प्राकृतिक गुफा में छिपे आतंकियों के अत्यंत निकट पहुंच गए। अत्यधिक रक्तस्राव एवं गहन पीड़ा के बीच गुफा के अंदर एक ग्रेनेड फेंकते हुए अपने सटीक निशाने से एक कट्टर आतंकी को मार गिराया। प्राणघातक परिस्थितियों में अद्भुत संकल्प शक्ति, अदम्य साहस एवं अनुकरणीय सेवा भाव की मिसाल कायम करते हुए हवलदार माजिद ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सगेरा बी। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मरणोपरांत। कांस्टेबल सैफुल्लाह कादरी, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस, मरणोपरांत।
10 अप्रैल 2022 श्रीनगर में चलाए गए एक आतंक विरोधी तलाशी अभियान के दौरान कांस्टेबल सैफीउल्लाह ने उच्च रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए आतंकियों की सटीक जानकारी हासिल की एवं आंतरिक घेराबंदी का जिम्मा संभाला। बंधक बनाए गए आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जो ही आप लक्षित मकान की ओर बढ़े, आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना आपने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए 2 कट्टर आतंकियों को मार गिराया। 24 मई 2022 को एक अन्य ऑपरेशन में अपने आतंकियों का मुकाबले आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबिया मुस्तफा।